हाँ, तो बेस थ्योरम को मैं क्यों इम्पोर्टेंट है, तुम्हें पढ़ना है नहीं पढ़ना है बे? हाँ, तो बेस थ्योरम को मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आएगा और वो तुम लोग कर लोगे आराम से, तुमको 5 या 6 मार्क्स जो भी हैं, क्योंकि ये कभी छोटे नंबर के वाले क्वेश्चंस ये है नहीं, ये लेंथी क्वेश्चंस में आएगा। तो इसको करने के लिए तुम्हें सबसे पहले, जैसे देखो इसको मैं एक पूरा बेसिक तरीके से बता दूंगा तो तुमको क्या होगा ना कि फिर इस एक्सरसाइज से ही डर नहीं लगेगा। इसमें होता क्या है, क्वेश्चन के अंदर ना 2 या 3 इवेंट्स एक साथ हो रहे होते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी तुमको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करनी होगी, जैसा हम लोग अभी तक करते आए हैं। जैसे अगर इस चैप्टर में हम लोगों ने किया है तो क्या किया है, सबसे पहले पी ए पी बी फिर पी ए इंटरसेक्शन बी, यही करते हैं ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक क्वेश्चन होगा और इसका क्वेश्चन हमेशा याद रखना 4 से 5 लाइन का होता है। मतलब देख के ही तुम्हें पता चल जाए कि अबे ये लेंथी क्वेश्चन है, ये जरूर बेस थ्योरम का ही क्वेश्चन होगा। तो उसमें क्या होगा, या तो एक एक तो कभी नहीं, हमेशा 2 या 3 या कभी कभी 4 इवेंट्स हो रहे होंगे। अब ये मत सोचना कि 3-4 इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें बस उसको आइडेंटिफाई करना है और उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिखनी है, जिसको निकालना बहुत आसान होता है। खुद निकालना और वो बहुत आसान होता है। जैसे अभी तुम लोग पी ए पी बी में कंफ्यूज होते ना, इसमें कंफ्यूज ही नहीं होगे। और इस क्वेश्चन में एक ऐसा इवेंट होगा जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी ए, ये क्वेश्चन का मेन इवेंट होगा, इसलिए मैं इसको मेन इवेंट ना लिख के इसको लिख रहा हूँ मास्टर इवेंट। और ये तुमको डोमिनेट करेगा क्वेश्चन में, इसलिए इसको मैं बोल रहा हूँ मास्टर इवेंट। इसके बदले में वो तुमको एक और वैल्यू सब देगा, पी ए बाई ई वन, पी ए बाई ई टू एंड पी ए बाई ई थ्री। ध्यान रखना, ये जो चीजें मैं कह रहा हूँ देगा, ये तुमको आइडेंटिफाई करना है, जो कि तुम 2 क्वेश्चन के बाद सीख जाओगे, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज इसलिए मैं कह रहा था कि तुझे बुक लेके आना चाहिए था, क्योंकि तू जब क्वेश्चन पढ़ेगी तो मैं हमेशा ये फॉर्मेट बना के रख दूंगा तेरे सामने में, यू हैव टू जस्ट फिल अप दिस। क्योंकि लास्ट में वो तुमको इनमें से कोई एक चीज पूछेगा, या तो वो पी ई वन बाई ए पूछेगा, या फिर पी ई टू बाई ए पूछेगा, या फिर पी ई थ्री बाई ए पूछेगा। आप सपोज कर लो तुमने क्वेश्चन पढ़ा और तुमको ये पता चल गया कि उसने तुमसे पी ई वन बाई ए पूछा है, तो इसका फॉर्मूला होता है पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन। अब ये कहाँ से लाओगे, ये तुमने ऑलरेडी वहाँ निकाला हुआ है, और अपॉन में पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन। यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखना है, तो नेक्स्ट वाले का भी देखना है तुम्हें, पी ई टू बोल, हाँ वेरी गुड, पी ए बाई ई टू, पी ए बाई ई थ्री। ये किसका आंसर हो गया, अगर तुम्हें क्वेश्चन में पी ई वन बाई ए पूछा। आप बताओ इसका क्या फॉर्मूला होगा, गेस करो। पी ए बाई ई टू, और नीचे में दोबारा मत, ये सेम यही चीज आएगी तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट वाले के लिए पी ई थ्री इंटू पी ए बाई ई थ्री, और नीचे में फिर से ये सारी की सारी। और तुमको इसमें ना सारे स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे, ये नहीं कि तुम ये कैलकुलेट कर रहे हो और लिख कुछ भी नहीं रहे हो, तुम्हें ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम लोग क्या करो, इन फॉर्मूलाज को साइड में लिख दो और इसका एक फॉर्मेट ऑलरेडी बना के रखो, ताकि मैं जैसे ही क्वेश्चन दूं तुम्हें क्या करना, उसके अंदर ये वैल्यूज आइडेंटिफाई करना। मैंने बोला है 2 क्वेश्चन तक समझ में नहीं आएगा, तीसरे से तुमको समझ में आने लग जाएगा। किसके जैसा है, क्या निकालेगा, याद नहीं आ रहा मुझे, अभी याद नहीं है, भूल गया हूँ, बहुत पुरानी बातें कर रहा तो। नहीं बे, तो पढ़ा हुआ है, कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। होता तो मैं 1-2 लाइन और बोल देता अभी कि अच्छा इसमें ये भी होता है वो भी होता है, याद नहीं। ठीक है, अब ये लिखने के बाद बेचैन मत होना। हाँ, दूसरा भी लिख लो, पी ई टू बाई ए का फॉर्मूला। हाँ वो मैं क्या तमिलनाडु में खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, मैं भी तो इसी रूम में हूँ ना। अब बोल, आप तो टीचर हो, आप तो बड़े हो, आप बोल स्टार्ट कर। और जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है उसकी एज के साथ साथ उसकी बॉडी की जो फिजिकल कंडीशन होती है तो डाउन होनी चाहिए। भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसको कंपनसेट करने के लिए मैं खाते रहता हूँ ना। हाँ, अच्छा,
तुझे इतने देर से फोन में सर फोड़ रहा है तो तब तेरा सर में दर्द नहीं हो रहा? जब भी जाता हूँ वहाँ पे देखने के लिए कर क्या रहा है, एक साला गंदा सा यंग टीचर कोट पहन के, कोट टीचर को पहना है या टीचर कोट को पहनना है? फेमस कैसे डिफाइन करते हो? व्यूज? तो तू तो पढ़ तो रहा नहीं था, तू तो फोन में लगा हुआ था चल बे, तुझे मैं जब भी देखा तो तू पढ़ नहीं रहा है, उससे पढ़ा रहे होंगे, अच्छा पढ़ा रहे होंगे। हाँ वो तो उसका इंग्लिश का पेपर है ना, पढ़ेगी क्या? कल से स्टार्ट हो रहे, पहला इंग्लिश है इसलिए खुद से वो परेशान किस लिए? इंग्लिश के पेपर के लिए भी कोई परेशान होता है क्या? हाँ तो कर लेना, अब क्या हो गया, तू पागल क्या हो रहा है? ओए, तूने कर लिया वो? अच्छा तूने मेन चीज तो लिखा ही नहीं, जो वो कह रही थी कि सबसे पहले लिख लिया ना। अब रेडी रहना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं लिखने के लिए बोलूंगा, स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन लिखने के लिए बोलूंगा, उसके बाद तुम लोग को दे दूंगा, तुम लोग खुद उसको डिफाइन करके दोनों करवा देता हूँ, 2 एग्जाम्पल करवा देता हूँ, 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा देता हूँ, और फिर मैं कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को करने दूंगा। अगर तुम वो कर लेते हो तो सोचो तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है? अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना, और ऐसा भी हो सकता है कि जो पहले मैंने बहुत पहले कभी बोला हो वो तुम सही करके आ जाओ। अब ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लिखो क्वेश्चन कैसे होता है, इसका फॉर्मेटिंग एक दिखा रहा हूँ क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, लिखो। तुम लोगों को टोटल 4 क्वेश्चन लिखने हैं, उसके बाद लिखना नहीं है कुछ। 2 एग्जाम्पल, 2 एक्सरसाइज, लिखो। Bag 1 contains 3 red and 4 black balls. Bag 1 contains 3 red and 4 black balls, while another bag 2 contains 5 red and 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bags, and it is found to be red. Find the probability that it was drawn from bag 2. बैग 2 नहीं, कुछ नहीं करना है ऐसा, बैग 2, ठीक है। अब मैं पहले ये समझाऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन इसी से करना है, ठीक है। हाँ अभी कुछ नहीं पता चला। अब पहले एक चीज़ सोचो कि इस क्वेश्चन में तुम्हें 2 काम करना है, एक सिर्फ बॉल नहीं निकालना, एक बैग को भी सिलेक्ट करना है। तुम्हारे पास टोटल बैग 2 हैं और कलर्स ऑफ बॉल भी 2 हैं, तो सबसे पहले क्या सिलेक्ट करोगे, बॉल या बैग? बैग। तो तुम्हारे लिए मेन ये जो PE1 और PE2 है, 2 में से एक बैग सिलेक्ट करना। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1? इज इट 1/2 एंड दिस इज 1/2। लेकिन अगर तुम ये लिखोगे ना तो ये अधूरा है, तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिस इज द प्रोबेबिलिटी। हाँ ठीक है, ये लिखना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। बैक टू, क्या इसमें कोई E3 इवेंट भी है? नहीं, क्योंकि उसने इस बात को बिल्कुल नहीं बोला है कि कोई तीसरा बैग है। लेकिन इस क्वेश्चन का मेन इवेंट क्या है कि जो भी बॉल तुम निकालना चाहते हो उसका कलर होना चाहिए रेड। तो ये जो मास्टर इवेंट जो है वो है कि तुम्हारे हाथ में जो बॉल आए, द बॉल ड्रॉन मस्ट बी रेड। पहले बताओ इतना समझ में आया? अब बताओ कि रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बैग से कितनी होगी, जब तुमको ऑलरेडी पता है कि उस बैग में कितना, ठीक है। और बैग 2 से रेड बॉल निकालने की 5/11, P/E3 है ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन क्या चाहता है कि तुम्हारा बॉल, रेड बॉल किस बैग से निकले, E2/A, सेकेंड बॉल बैग से निकले, ये बोला है ना क्वेश्चन में। आ गई बात समझ में? तो फिर इसलिए तुमको सबसे पहले तो इस फॉर्मूला को अभी हटा दो यहाँ से। हाँ, P2/A का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और उसमें भी एक मॉडिफिकेशन क्या करना है कि सिंस देयर इज नो E3 इवेंट, तो तुम्हारे पास में वो जो E3 तुम लिख रहे थे वो नहीं आएगा यहाँ पे। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2, PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2।
इसकी आगे की कहानी तुम लोग मुझे करके एक बार दे दो, सो दैट तुम बोल सको कि हाँ ये क्वेश्चन तो आ गया हम लोग को। क्या बड़ा नंबर, आंसर बोल। सेवेंटी फाइव अपॉन, नीचे वाला वैल्यू चेक कर फिर से, ऊपर वाला सही है नीचे वाला गलत। अबे ठीक से करना फिर, यही तो तेरे साथ प्रॉब्लम है, तुझे मैं बोल रहा हूँ गलत आ रहा है और मैंने ये भी साथ में बोला कि ऊपर वाला सही है, तो इसका मतलब क्या है कि तूने कैलकुलेशन फॉल्ट की है, उसको ठीक कर ले। ठीक है, लेट्स वेट फॉर अदर्स। तुम लोग अभी इसमें एक चीज़ और मैं सिखाऊंगा कि कम से कम कैलकुलेशन में क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तुम लोगों ने कहा बहुत घटिया टाइप से कर रहे हो, इसीलिए सबको मल्टीप्लाई वल्टीप्लाई करके पगला बना रहे हो। क्वेश्चन में ऐसे नहीं करते, इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। अब जैसे देखो, यहीं पे रोक देता हूँ तुम लोगों को। तुम लोगों ने क्या ऊपर में लिखा है 1/2 इंटू 5/11 और नीचे में लिखा है 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11, क्या इतना किया है तुम लोगों ने? क्या ये हम लोग कर सकते हैं कि 1/2 को ऊपर और नीचे से फर्स्ट स्टेप में ही कैंसिल कर दें बाय टेकिंग 1/2 कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर? तो अब तुम्हारे न्यूमरेटर में रह गया 5/11 और डिनोमिनेटर में रह गया 3/7 प्लस 5/11। तो न्यूमरेटर को कुछ मत करो, नीचे वाले का एलसीएम बताओ जल्दी। 77, तो ये नंबर 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 33 हो जाएगा और ये नंबर 35। तो अब तुम्हारे पास आ गया 5/11, ये 77 चले जाएगा ऊपर और नीचे बन गया 68। अब इसको काटो, कितना आ गया तुम्हारा आंसर? 35/60। आया समझ में? तो आगे से ध्यान रखना, क्योंकि होगा क्या, हर क्वेश्चन में ये जो वाली जो प्रोबेबिलिटी होगी ना, ये सेम ही आएगी तुम्हारी। E1 E2 और E3 की प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम आती है। अब वो तुमको मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा क्लियर होगा, सेकंड से ऑलमोस्ट हो जाएगा, फिर 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के, उसके बाद क्रिस्टल क्लियर। E1 और E2 की वैल्यू और E3 अगर होता तो उसकी वैल्यू बहुत सारे क्वेश्चन में सेम आएगी, तो वो हमेशा यूजुअली कैंसिल हो जाती है ऊपर से। अभी नहीं समझ में आएगा, हाँ तो फिर कट जाएगा ना। अभी नेक्स्ट को, ये जो क्वेश्चन अब मैं दे रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, एग्जाम्पल। दिखना ही नहीं है, जब है ही नहीं तो मैंने फॉर्मेट बनाया था तो मैंने लिख दिया था वहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, लिखो पहले, ये इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार देना। 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस 1 2 एंड 3, 3 identical boxes 1 2 and 3, each containing 2 coins, each containing 2 coins. In box 1 both coins are gold coins. In box 2 both are silver coins. In box 3 there is 1 silver and 1 gold coin. ठीक है, a person chooses a box at random, a person chooses a box at random and takes out a coin, and takes out box and takes out a coin. If the coin is of gold, if the coin is of gold, then what is the probability, then what is the probability that the other coin in the box, the other coin in the box
इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड, अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड। बड़ी आराम आराम से बताओ, क्या इस क्वेश्चन में P3 है या नहीं है? अभी तुम लोग खुद कुछ मत करना, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये 4 क्वेश्चन मेरे साथ करोगे, उसके बाद तुमको करने के लिए मैं दूंगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमें ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है, जो कि तुमको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अब पहले तुम लोग बताओ कि E1 तुम किसको मीन कर रहे हो? 1/3 सिलेक्टिंग एनी बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, सेकंड बॉक्स 1/3, थर्ड बॉक्स 1/3। इस पे कोई डाउट है क्या? 3 में से कोई एक बॉक्स सिलेक्ट करना है। अच्छा, मेन इवेंट क्या है फिर? सेकंड कॉइन जो होना चाहिए वो गोल्ड होना चाहिए, है ना? चलो, कॉइन इज गोल्ड, ठीक है। अब जो मैं पूछ रहा हूँ उसको ध्यान से बताना, फर्स्ट वाले का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, सोच के बताना। थोड़ा सा लगाओ दिमाग, लगाओ थोड़ा सा, तुम भी लगाओ। सोचो, शायद आ जाएगा आंसर, इसलिए बोल रहा हूँ, मौका दिया है मैंने, हो सकता है नहीं बताओ, उसमें कोई गुनाह नहीं करोगे। हाँ, वेरी गुड। सेकेंड वाले में वेरी गुड। थर्ड वाले में 1/2 क्यों बोल रहे हो? एक लेना है। अब आया बात समझ में? अच्छा, अब उसको क्या चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? इज ही इंटरेस्टेड फॉर PE1/A और PE2/A और PE3/A? फर्स्ट वाला, वेरी गुड, बहुत अच्छे से पिक कर रहे हो। अब इसका आंसर निकाल सकते हो, निकालो एक बार। कुछ कर ही नहीं रहा। कोई भी छोटा से छोटा डाउट पूछ सकते हो क्या? PA गोल्ड कॉइन होना जरूरी है, वो चाहता तो सिल्वर कॉइन भी बोल सकता था। इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड बोला था ना, तो PA क्या हुआ? गोल्ड कॉइन निकालना। फिर तूने क्या बता दे रहा हूँ केमिस्ट्री वाले सर की तरह, इसलिए वो सर ने गाली दिया होगा फालतू। जब सबको समझ में आता है तब तो बोलती है नहीं समझ में आया। हो गया, कितना है आंसर? खुशी, देख जरा जल्दी, क्या आंसर आ रहा? आ गया समझ में? बेस बन गया एक। अच्छा, ऐसा एक क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर में भी है, एंड दैट्स वाई मैंने इसे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोला था, क्योंकि जब एक जैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में मिल जाए तो उस क्वेश्चन का पक्का हो जाना जरूरी है, ठीक है ना? और तूने यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क 2/3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कोशिश करना, करेंगे साथ में ही, मैं तुम लोगों को बाद में दूंगा क्वेश्चन करने के लिए। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसको तूने ऑलरेडी टिक मारा हुआ है, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है, लिखो। देर आर 3 कॉइन्स, ये उससे आसान है। देर आर 3 कॉइन्स, वन इज अ टू हेडेड कॉइन। वन इज अ टू हेडेड कॉइन को उसने ब्रैकेट में समझाया भी है, वैसे तुम लोग को वैसे ही समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीन। हाँ बस, तो उसने लिखा है हैविंग हेड ऑन बोथ द फेसेस, तो वो मत लिखो। फर्स्ट कॉइन जो है वो दोनों साइड में हेड कंटेन करता है। अनदर इज अ बायस्ड कॉइन। बायस्ड कॉइन का क्या मतलब होता है? नहीं 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 नहीं, देर आर टू वर्ड्स, वन इज बायस्ड, एक है अनबायस्ड। हाँ, तो बायस्ड का मतलब मालूम है तुम लोगों को? हाँ, जो बायस मतलब तुमको फेवर कर रहा है, तो इसमें फेवर किस तरह से हो रहा है, लिखो। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। अनदर इज ए बायस्ड कॉइन दैट गिव्स हेड 75% टाइम्स। मतलब वो कॉइन को कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है कि वैसे तो 50-50% होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है 75% टाइम्स। दैट गिव्स हेड 75% टाइम्स, दैट गिव्स हेड 75% टाइम्स। एंड थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन, एंड द थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन, ठीक है। अब यहां से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। वन ऑफ द थ्री कॉइन्स इज वन ऑफ द थ्री कॉइन्स इज chosen at random. One of the three coins is chosen at random and tossed, and it shows heads, and it shows heads. What is the probability, what is the probability that it was a two-headed coin? What is the probability that it was a two-headed coin? चलो, पहले तो ये बताओ कि इस क्वेश्चन में क्या E1 E2 E3 को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? बोलो कितना कितना। अभी करो नहीं, करने के लिए दूंगा क्वेश्चन, मेरे साथ करो।
आ गया समझ में? कोई भी एक कॉइन को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। अच्छा, इस क्वेश्चन का मेन इवेंट क्या है? नहीं नहीं, मेन इवेंट है हेड का आना। हेड शुड कम, हेड शुड कम, हेड शुड कम। अब बताओ फर्स्ट कॉइन से हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1, क्योंकि दोनों साइड में हेड है। सेकंड कॉइन से हेड आने की प्रोबेबिलिटी कैन वी राइट इट एज 3/4, लिख सकते हैं। और थर्ड वाला 1/2, क्योंकि वो 50% होगा। अच्छा, तुमको हेड कहाँ से लाना है, कौन से वाले कॉइन से लाना है? सबसे वाले पहले वाले से ना। इट वाज अ टू हेडेड कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ टू हेडेड कॉइन, यही लिखा है ना। तो क्या निकालना है हम लोग को फिर? E1/A। क्या होगा ऊपर बताओ, बोलो। 1 इंटू 1/3 कर दिया, और नीचे? हाँ, क्या चीज को काट सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे? उड़ा दो। अब जल्दी से इसका आंसर बताओ। आ गया समझ में? अब चौथा क्वेश्चन। अच्छा, क्या मैं जानता हूँ ये अच्छा, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम शायद तुम्हारे बोर्ड के पेपर में आया था, ये वाला जो अब मैं देने वाला हूँ, ठीक? हाँ, ये जब भी आएगा। और अब तुमको ये भी तो आइडिया लग रहा है ना कि लंबे क्वेश्चन है थोड़े से। नहीं नहीं, वो समझ में आ जाना चाहिए, मैं वो कह रहा हूँ, नहीं तो पता नहीं कुछ और ही लगा था। वो नहीं करना, ठीक है? ये लिखो, ये तेरे मतलब का है। एग्जाम्पल 20 तेरे मतलब का है। देख, सुन तो सही पहले। अरे देख, ए डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट, ये पहला लाइन है क्वेश्चन का। ए डॉक्टर इज टू visit a patient. From the past experience, from the past experience it is known that, from the past experience it is known that the probabilities that, the probabilities that he will come by train, bus, scooter, scooter or by some other means of transport, or by some other means of transport are respectively, are respectively 3/10। क्या हो गया, तो इंग्लिश का पेपर देने वाला है कल? 3/10, 1/5, 1/10 and 2/5। The probabilities that he will be late, probabilities that he will be late are 1/4, 1/3 and 1/12। रुक तो। if he comes by, if he comes by train, bus and scooter respectively, that he comes by train, bus and scooter respectively. But if he comes by other means of transport, but if he comes by other means of transport, then he will not be late। हो गया? अब तेरा सा डाउट पूरा हो गया पूरा? If he comes by some other means of transport, then he will not be late। अब last line, when he arrives he is late, what is the probability that he comes by train? He is late, what is the, तो तुझे क्या करना है, लिखा लिखाया होगा, बस तुझे पढ़ना, आइडेंटिफाई करना। क्या इस क्वेश्चन में ही विल बी कमिंग बाय, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी कमिंग बाय ट्रेन? क्या इस क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली ट्राई कर सकते हो? मुझे कैसा लग रहा है कि उतना तो तुम लोग के अंदर मैंने डाल, ये तो तुमने पहले ही लिख लिया ना। अच्छा, तो बुक अगर दूंगा तो तुझे सॉल्यूशन देख लिया तो तू किसी और के कॉपी तो क्या है? तो एक काम कर, एक काम कर, तुझे मैंने अभी एक पेपर दिया था ना, उस पेपर में कर ले, उस पेपर में कर ले। मैं तुझे एक्स्ट्रा पेपर देता हूँ। 3 है, साफ साफ दिख रहा है 4। ये ले, ये ले, तू ले ले इससे, ले चल, और जल्दी करके दिखा, ताकि मुझे लगे कि हाँ बढ़िया है। और तुम लोग कर लोगे मुझे लगता है आराम से। और जब मैं बोल दूं कि नहीं ये तो मुझे लग नहीं रहा तुम लोग से, तो बॉडी प्रेशर रिलीज हो जाता है।
4 इवेंट्स हैं और क्या, मैंने तो इसलिए लिख दिया पहले ही। 4 भी हो सकता है। मैंने कुछ करना ही नहीं है, मैंने सिर्फ वो फॉर्मेटिंग कर दी है बस, और कुछ नहीं करना। तू कर सकता है आराम से। दिया हुआ ऑलरेडी, सब कुछ दिया हुआ। हाँ तो और क्या है, और क्या है। जब वो टाइम पे आ गया तो फिर, बट तुझे उसको लेट करवाना है, और वो भी किससे करवाना है, ट्रेन से। तो अपने आप फिगर आउट कर लोगे क्या, उसमें क्या रखा हुआ क्वेश्चन के अंदर। कितना निकाला, गलत है। या तो तूने प्रोबेबिलिटी सही से लगा ही नहीं, मुझे जहाँ तक यहाँ से दिखा तूने ना, प्रोबेबिलिटी ठीक से लगा ही नहीं। जो जहाँ होना चाहिए था उसको तूने वहाँ रखा नहीं, इसलिए गलत हुआ है तेरा। एक तो तूने ना ये जो चुतियापा किया है, ये मुझे समझ में ही नहीं आया तेरा। उसको तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है ना उसकी वैल्यू, यू आर टेकिंग इट इज 1/4, क्या उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से। अच्छा, हर क्वेश्चन के लिए क्या दिया था मैंने। अरे भैया, जब वो तुझे क्वेश्चन में दे रहा है वहाँ पे, तो तूने वो गलत किया हुआ, उसको ठीक कर ले जल्दी से। वो बाकी सब ठीक है, तूने वो गलत मल्टीप्लाई क्या। हाँ 15 का आता है, और ये मैं तुझे बताऊंगा नहीं, तो खुद लिखेगा। हाँ ये क्या बात हुई, वहाँ कौन बैठे के तुझे बता रहा होगा तो। 9 + 8 + 1 17 होने लग गया था क्या, पता नहीं था मुझे। तो ये सॉरी वहाँ पे किसको बोलेगा, यहाँ तो मैंने तुझे हिंट दे दिया। कितना निकाला, वेट देखते हैं। कोई बात नहीं, बता। हम्म, एक बात बता, तूने E1 कितना लिखा है। ठीक है, E2, E3, E4, और इस क्वेश्चन में वो लेट आएगा, ये कंफर्म है। अब पहले वाले मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से लेट आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद हाँ, हाँ तो कर ले उसको, और लास्ट वाला 0 होगा, ठीक है कि उस पर लेटर, ठीक है। अब जल्दी से कर लो, और वहाँ से देखो कितना वाला लास्ट वाला, ये 1/12 था। अच्छा नहीं, ये सब आएंगे अब तुम लोग के। टोटल मैंने 4 क्वेश्चन करवा दिए, एक और करवाऊंगा। एक, हाँ उसके बाद तुम लोग को दूंगा करने के लिए, ताकि तुमको पता तो चले ये क्या है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। अब मैं फाट जाऊंगा, ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने वीडियो बंद कर देना है इसके बाद। इसके बाद तुम लोग करोगे 2-2 क्वेश्चन, तीनों को दूंगा करने के लिए, तब जाके एक तुमको भी लगेगा कि हाँ यार, हमने ऐसा नहीं है कि सब कुछ उनका कहने पे किया, कुछ हमने खुद भी किया। बिकॉज इन द लॉन्ग रन परसों तुम्हें खुद फेस करना है ना पेपर को, मैं थोड़ा ना बैठाऊंगा। किस चीज़ का डर है बे, तू पढ़ा नहीं गया यहाँ पे। और तूने जिस तरह से पढ़ाई की है ना, वैसे किसी ने भी नहीं पढ़ाई की होगी, कि बेवकूफ़ की तरह वहाँ पे बायोलॉजी भी ले बैठा है, मैथ्स भी ले बैठा। कितने हैं तेरे क्लास में जिन्होंने बायोलॉजी भी आउट करके आकाश भी जा रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ रहे हैं। तेरे क्लास में बोला, तेरे क्लास, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ। तो फिर कितने,
तू क्वेश्चन छोड़ के उसके साथ कन्वर्सेशन, मैं उससे बात कर रहा हूँ, हाँ तू कर। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, उसका हेक्टिक शेड्यूल है, उसमें उसने मैनेज किया है। तेरी मेहनत तो ऑलरेडी इनसे 2 टाइम्स ज़्यादा है, बट देन तू लास्ट में गिव अप कर रही है, तो वो तेरे साथ है प्रॉब्लम। तो अभी यहाँ पे अपने आप को संभाल के थोड़ी और मेहनत डाल, 1.5 महीने की बात है, एक बार पेपर खत्म सब कुछ। उसने तो ऐसे कोई नहीं पूछेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अभी तूने गड़बड़ कर दी, बोले मैं नहीं आऊँगी। अरे देख, मेरा 5 पैसे का फ़ायदा नहीं है इसमें, तू नहीं आएगी तो फ़ायदा है। तुझे ये बात समझ रहा है, मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है? यार पेड मी सम अमाउंट जो कि मैंने पूरे 8-9 महीने का एक साथ ले लिया था, अब तू अगर बीच में छोड़ेगी तो मुझे फ़ायदा है या नहीं है? मुझे खाली इतना समझा दे। और डीलिंग भी तो उस समय किस चीज़ की हुई थी कि तू हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आएगी, और मैंने उसको खुद ही अपने आप 5 में कन्वर्ट किया। इसमें फ़ायदा है मेरा या तेरा है? हाँ? कि मुझे पढ़ाने के कुछ एनर्जी पैसे मिल रहे हैं क्या? मैंने यहाँ से निकल निकल के गिरने लगते हैं क्या 100 रुपये थोड़ा देर के बाद? नहीं है ना। मैंने अपने आप को हमेशा ही एक लोअर ये में रख के काम को किया है, क्योंकि मेरा एक ही था कि तुझे आया है इतना विश्वास है तो कुछ एक अच्छा स्कोर करके चाहे यहाँ पे, कि तुझे ये रिग्रेट ना रहे लगे कि मैंने पढ़ा भी और मैं उतना कर नहीं पाई, और अगर आए भी तो तू अपने ऊपर ले, मेरे ऊपर मत डालना। तो वो तू कर ही नहीं पा रहा है, वो तू अभी बोल रहा है मैं छोड़ देती हूँ ये वो। 1/2 इसका आंसर है। हम्म। उसने पूछा था, मैंने मना कर दिया था ना, 15 6 90 होता है। हाँ वैसे काट ले, 8 में आ जाएगा। नहीं ठीक है, वो भी जो बोल रही है भी ठीक है, 8 है तो तू ऐसे पूछ पूछ के करेगा वहाँ पे, इसलिए तेरा मैथ्स जो बोरिंग लगने लगता है। 15 का टेबल तो बचपन में ही याद कराया गया था, 20 तक का टेबल याद रखो ताकि काम आसान हो जाए। 1/2 आया, नहीं लाओगे तो पेपर में भी नहीं आएगा। और भी तो बहुत कुछ है उसमें। 120/9 हम लोग बाद में कर लेंगे, लेकिन उसमें और भी तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी अभी। तो सिंपल सा कैलकुलेशन क्यों नहीं कर पा रहा? मुझे तो मैथमेटिक्स के साथ इतना तेरा नफरत कब जनरेट हुआ बे? किससे लेट करवाना है? तो क्या कर रहा है बे? तो इतना लेट कर देगा? मैं चाह रहा हूँ आराम से हम लोग 2-4 क्वेश्चन और निपटा दें ताकि ये टॉपिक हमारा। रुक जा भाई, तो आज भी तुझे जल्दी है जाने की? तू बोर्ड के एग्जाम से एक दिन पहले भी यही कर रहा होगा ना? बस अंकल हो गया, अब मैं जाऊँ, 30 नंबर तो पक्के हैं मेरे। तो देख, मिस और नॉट मिस करनी है तो मेरे लाइफ में कितने बच्चे आए गए तो समझ भी रहा है। तो आकाश जो इमेजिन कर रहा है ना, उतना ऑलमोस्ट बच्चे वहाँ बैठे होते हैं हर सेशन में। तो क्या वो छोटा मोटा आदमी समझ रहा है क्या? और वो जो बच्चे होते हैं ना, वो दिल से जुड़ते हैं मेरे साथ। ये सब तो साले रिच फैमिली के बच्चे हैं, दिल से नहीं जुड़ते। वो टीचर को तूने मैंने देखा ही होगा स्टेटस में, जब बर्थडे होता है तो कितने बच्चे ये करते हैं। वो सब जगह वैसे वाले बच्चे नहीं होते हैं। सुन 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 तू सुन सुन तू सुन तू यहाँ देख, तू देख, तूने ऊपर में 3/10 इंटू 1/4 लिखा है, और नीचे में क्या क्या लिखा है मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ। 3/10 इंटू 1/4, 1/5 इंटू 1/3, और फिर सबसे लास्ट में 1/10 इंटू 1/12। तो इसमें तूने कुछ और ऐसा नहीं किया है जो उन्होंने किया है, तूने नहीं किया, सब कुछ सेम चल रहा है। बट तू ना बीच में क्वेश्चन को छोड़ने के चक्कर में देख, ऊपर तो 3/40 ही बैठेगा, नीचे में क्या होगा, ये 3/40, 1/15 और 1/120, जिसका तूने एलसीएम भी निकाल लिया। तेरा एलसीएम आया 120 का। अब तू पूछ रही है 40 के टेबल में, तूने पूछा नहीं, सीधा लिखा 9। 15 का तू पूछ रही है, बता दिया 8। इसमें कुछ करना नहीं है, 1। तो ऊपर 3/40 है, इसके बाद ये 120 चले जाएगा ऊपर, 9 8 और 1 8 करोगे 18 आ जाएगा। 3 के टेबल में 18 6 में आता है, 40 के टेबल में 23 में आता है। 3/6 काटो, 1/2 आ गया, खत्म। ठीक है, एक क्वेश्चन और एक्सरसाइज का लिखो, ये भी तूने इंपॉर्टेंट मारा है। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, मैं बताऊंगा नंबर कौन सा मतलब क्या हो गया मतलब। लिखो अभी क्वेश्चन लिखो ये वाला। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 car drivers and 6000 truck drivers, अच्छा, इंश्योरेंस क्यों निकालते हैं ड्राइवर्स का? एनी आइडिया? बोलो। अगर एक्सीडेंट होगा, अगर गाड़ी डैमेज होती है तो पैसे में, तो आगे वही लिखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स आर 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. One of the insured persons meets with an accident.
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट he is a scooter driver? What is the probability that he is a scooter driver? ओए इधर इधर, हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन होगा जिसमें मैं तुम लोग को हेल्प कर रहा हूँ, इसके बाद तुम लोग को खुद करना है, ठीक है? यहाँ पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में कितने कितने नहीं, मैंने क्या बोला, ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे मैं तुम लोग को हेल्प कर रहा हूँ, इसके बाद मैं वीडियो बंद करके बैठ जाऊंगा एक जगह में। अब जल्दी से एक बताओ, इस क्वेश्चन में कितने इवेंट्स हैं, 3 या 4 या 2? 3। लेकिन वो इवेंट्स हैं क्या? हाँ, इवेंट्स है मतलब प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी में तुम ये तो 2000 3000 तो लिखने वाले हो नहीं, और अगर लिख देते हो तो एग्जामिनर मतलब क्या करेगा तुम्हारे कॉपी के साथ, तुम सोच भी नहीं सकते। जब ये 1 पॉइंट बोलता है तभी गाली खाता है मेरे से, प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम बताओ क्या लिखने वाले हो इवन के जगह पे। ये तो तुमको समझ में आ रहा है कि कुछ स्कूटर ड्राइवर से रिलेटेड बातें लिखनी है, लेकिन वो क्या होगा सोचो। दो क्या 1 कहाँ से आ गया, पहले तो ये बताओ। नहीं 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 नहीं, वो बाद वाली है, वो बाद वाली है। हाँ, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2000 अपॉन में तीनों का सम मतलब 12,000। तो इसके स्कूटर ड्राइवर को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आई 1/6। अब इसी तरह से नेक्स्ट वाला कौन है, कार ड्राइवर, तो उसको 4000 को 12,000, 1/3। और सबसे लास्ट में ट्रक ड्राइवर से, मेरे ख्याल से आ गई बात समझ में। अच्छा, फाइनली इस क्वेश्चन में क्या होना है, एक्सीडेंट। तो इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट डोमिनेट कर रहा है। अभी ये एक्सीडेंट स्कूटर ड्राइवर का होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी दी रखी है क्वेश्चन, क्या 0.01 को 1/100 लिख सकते हैं, नेक्स्ट वाले को 3/100 लिख सकते हैं, 15। किसकी एक्सीडेंट करानी है, हाँ मतलब स्कूटर ड्राइवर की। तो यू हैव टू कैलकुलेट P(E1/A). बस आ गया, कहानी खुद लिखो। और इस बार एक अच्छी चीज यहाँ पे नहीं, कुछ भी नहीं है अच्छी, मुझे लगा था कुछ कट जाएगा शायद, कुछ भी नहीं कट रहा। तो इसको कैलकुलेट अच्छे से करना। 100 को हटा सकते हो, बस उड़ा नहीं सकते उसको, कॉमन लेके साइड कर सकते हो, हटेगा नहीं वो, अपने आप कर। मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं हटा ही हुआ हूँ। तूने पहले ही काट दिया, पहले सब कुछ लिख लिया, अब साइड हो जाओ साइड हो जाओ। तो 1/100 तो कट जाएगा मेरे ख्याल से, बहुत प्यार से कटेगा। बहुत बढ़िया से निकालो उसको फिर साइड से। बढ़िया, अभी क्या सही है, मैंने देखा नहीं है लेकिन मुझे पता है सही है। कर लेगा, वो भी कर लेगी। आया, सबका आया, क्लियर है। अच्छा, अब पता है, अब अगर मैं तुम लोगों को दे देता हूँ ना, तो एक क्वेश्चन जो है जिसके जैसा एक एग्जाम्पल में है और एक एक्सरसाइज में है, वो छूट जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो बस वो लास्ट क्वेश्चन है जो मैं करवाऊंगा एग्जाम्पल वाला, और कल कुछ नहीं है, ये 2-2 क्वेश्चन यहाँ करके जाओगे, नहीं तो देख फिर तो फायदा नहीं है ना, पूरा 1 घंटा बर्बाद हो गया, सोच ले। कौन सा, हाँ वो मैंने बताना है, मैं बता के जाऊंगा, मैंने पहले ही बोल दिया। लेकिन एक क्वेश्चन और है जो कि थोड़ा सा अलग लगेगा तुम लोगों को, और अच्छा क्वेश्चन है, देखो एग्जाम्पल का है, एक्सरसाइज वाला तुम लोग करोगे, ठीक है? एक मैं करवाऊंगा, अभी तुम लोग को मिलके करना है, जिससे तुम सीखोगे, और एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का करोगे। उसके बाद 2-2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन सबके सेम रहेंगे, वो 2 क्वेश्चन तुम लोग को खुद से करना है, अदरवाइज कुछ नहीं है। ये जो है मोमाया है, मैं बता दे रहा हूँ। ये पता है क्या हो रहा है कि क्रिकेट मैच देख रहे हो, विराट कोहली छक्का मार रहा है, और तुमको लग रहा है कि मेरे हाथ में होता तो मैं भी मार लेता। जब तक तुमसे 2 क्वेश्चन नहीं बनने वाले, खुद से पढ़ के आंसर पीछे से मैच नहीं करवाए, तब तक भूल जाओ एग्जाम में कुछ भी होना है। लिखो क्वेश्चन, स्पर्स इज नोन टू स्पीक ट्रूथ। लिखो क्वेश्चन, यहाँ पे अ मैन लिखा हुआ है, मैं मैन को हटाऊं क्वेश्चन से। स्पर्स इज नोन टू स्पीक ट्रूथ, लिखो तो क्वेश्चन, स्पर्स इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। क्रेडिट दे रहा हूँ तुझे, वैसे यहाँ 1 आउट ऑफ 4 टाइम्स होना चाहिए। 3 out of 4 times he throws a die
she throws a die she throws a die and reports that it is a 6 find the probability that it is actually a 6। अब देख, ये क्वेश्चन अगर मैं नहीं करवाता तुम बोलता अरे आया तो था लेकिन समझ में ही नहीं आया क्या है। अरे कुछ भी लिख देता मैं स्पर्श की जगह, खुश ही ना। हाँ, दो इवेंट है। अच्छा, अब ये एक सेकंड रुक जाओ। इस क्वेश्चन में पहली बात तो PE1 PE2 के साथ में PA है, इसका मतलब है कि PA/E1 और PA/E2 तक ही क्वेश्चन सीमित है। ये बात समझ में आ गई थी। अब इस क्वेश्चन में पहले तुमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा E1 और E2 मैंने किसको बनाना। पहले बोलना, अभी लिखना मत, खाली बोलना मुझे 6 आने का, क्योंकि मेन काम क्या हो रहा है 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है वैसे। तो PE1 हो गया 1/6 और नहीं आने की। और इस क्वेश्चन में जो मास्टर इवेंट है वो क्या है, सच बुलवाना। पर्सन शुड बी स्पीकिंग ट्रुथ। अच्छा, ट्रुथ ये बोलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और नहीं बोलेगा। अच्छा, उसने बोला कि डाई को फेंका 6 आया, इट इज एक्चुअली ए 6, मतलब वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो इसका मतलब है मुझे क्या निकालना है क्वेश्चन में। आगे कर लोगे, करो। कुछ आया समझ में, खुशी है, जल्दी जल्दी हो गया। हाँ, तो इसको करो जल्दी से। फिर एक क्वेश्चन ऐसा है एक एक्सरसाइज में, दैट इज वन ऑफ दोस क्वेश्चन जो कि तुम्हें करना है, और उसके ऑब्लिक में एक और क्वेश्चन दूंगा। गलत, गलत है, ठीक से कर। कैलकुलेशन फॉल्ट किया है तूने, ठीक से। ये भी गलत है, 3/8 आएगा। कैलकुलेशन कैसे गलत है, ये तो बहुत ही छोटी छोटी वैल्यूज थी, मतलब 3/8 हो ना चिन्ह, तो 3/8 करो। ठीक है, बुक क्या तीनों ही नहीं लाए हो, तो लाया है ना, ठीक है। तुम लोग दोनों शेयर करोगे, और सबसे पहले मुझे क्वेश्चन नंबर 13 करके दिखाना। क्वेश्चन नंबर 13 पूरा करके चाहिए मुझे, ठीक। 3/8 फाइनल आंसर। तो गलत कर रहा है, सीधा सीधा बोलना। क्या हुआ, तू सुन सुन सुन, वो सब करना बंद कर वैदिक मैथ्स, ठीक है। अब पहले एक बात बताओ, ऊपर में 3/4 इंटू 1/6 लिखा है, हाँ नाम है सिर्फ, और नीचे में 3/4 इंटू 1/6 प्लस 5/6 इंटू 1/4। अगर इसमें तूने कुछ गलती की है तो वो क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाएगा। तूने मेरे ख्याल से कुछ तो लफड़ा किया है इसके अंदर, यही लिखा है तो इनका आंसर आ गया, तेरा कैसे नहीं है। हाँ, मैंने देखा था, मैंने दूर से देख लिया था कि तूने गलत किया। चल, अब ये जो क्वेश्चन दिया उसको करके अपने पाप धो ले। वो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए कह रहा हूँ। अरे रुक जा भाई, रुक जा, तू लोग कर लो। क्या हुआ, तू मैथ्स में एक रिस्पेक्टेबल स्कोर ला, तुझे मैं 10 रुपए के साथ भी और बहुत कुछ देने वाला हूँ। हाँ, तो अभी तेरा अभी टारगेट देता हूँ, तो अभी मुझे 50 ला के दिखा दे इस पेपर में, प्री बोर्ड में। वो मैं जो भी तुझे दूंगा तुझे बहुत खुशी होगी कि यार मजा आ गया है तो। और खुशी के लिए मैंने 40 रखा है, क्योंकि वो बाद में ज्वाइन करा। मैंने तो जो स्कोर तुम लोग का प्रिडिक्ट किया था उससे 10-10 नंबर ज़्यादा, तभी तो प्राइज मनी बनेगी। तेरा रहने दे, वो मैं अपने आप डिसाइड करके तुझे दे दूंगा। अब बोले मुझे 10th क्लास का वो लड़का चाहिए, नहीं मैं नहीं, वो नहीं दे पाऊँ मैं, मुझे देना नहीं, वो सब वो रिवार्ड नहीं हुआ, पनिशमेंट होगा तेरे लिए। चलो जल्दी करो, 13th कर, अभी तो आया नहीं है तेरा 50 सारा दोनों का मिला क्या आया ना। चलो जल्दी करो, जो तू मांगेगा दे दूंगा। हाँ चल अभी कर, अरे जल्दी कर, पहले उसके लिए तो अपने आप को ये कर, पहले एनरोल कर उस क्वेश्चन में। हाँ, क्वेश्चन देख एक बार जल्दी से। हाँ चलो अभी ला के दिखाओ। मजाक किया, जब मैं लिख दिया इतना और बोल भी दिया, यूट्यूब चल रहा है अभी, तो लगा झूठ बोल रहा हूँ। आराम से करो, पहले आराम से देखो, कर लोगे इसलिए कह रहा हूँ। उसी जैसा है तभी तो बोला ना कि उसको मैं दे रहा हूँ।
बिल्कुल। आ गया सही। अच्छा, जब तक वो दूसरे क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो एक क्वेश्चन मुझे और देना है जो कि इंपॉर्टेंट है। वो वाला क्वेश्चन जिसमें तूने इंपॉर्टेंट मारा, गर्ल वाला, वो वाला करना जरा। थोड़ा सा डिफरेंट है वो क्वेश्चन, इसलिए जब तक वो आते हैं तो वो क्वेश्चन को ट्राई करो पहले। हाँ हाँ, उसको करो। मैंने सारे इंपॉर्टेंट वाले पहले ही मार्क करवा दी। हाफ उड़ा दे। 4/5 ही था ना आंसर? राइट। अब मैंने दिया है जो क्वेश्चन, वो बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, पहले ही बता दे रहा हूँ, बट स्टिल यू पीपल हैव टू डू। क्वेश्चन नंबर 10। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये तुम सीधा वहां देखोगे और बोलोगे अरे ये तो कर रहा है तो था लेकिन आता अभी नहीं है, वैसा वाला क्वेश्चन, इसलिए अभी पूरा करो। हाँ हाँ ठीक है, वो ठीक कर रहा है। 10th। 10th। वो तो हाँ, 10th करो। मैं बंद कर रहा हूँ इसको ताकि